मंजू यादव जी जो है, अब तो समझ लीजिए हमारे लिए भगवान ही हो गई। तो बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस था, मतलब बचने की कोई हालत नहीं थी इसकी। बच्चा भर्ती है, वो क्या था, क्या कॉम्प्लिकेशन था उसमें? बच्चे का नाम आयुष है, 6 साल का बच्चा है। ये लगभग 8 या 9 दिन पहले हमारे यहाँ आया था। बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में था, सांस ले रहा था, गैस्ट्रिक था, सांस लेने की उसे दिक्कत हो रही थी। और जब हमने इसको एग्जामिन किया तो उसके दोनों ही फेफड़ों में आवाज़ नहीं आ रही थी। एक्सरे देखा तो एक्सरे में दोनों तरफ ही उसके वो होता है, लंग्स फट चुके थे, न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं उसको, दोनों साइड में हवा भरी पड़ी थी, इसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। ये इस कंडीशन में बच्चा 3-4 दिन से था और यहाँ वहाँ जा रहा था। उसको रेफ़र कर दिया था PHU के लिए, बट ये उसके लिए अफोर्डेबल नहीं थे। चाहते थे कि अभी इमरजेंसी में कुछ हो, बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा था। फिर हमने उसे तत्काल में एडमिट किया, दोनों साइड उसको ICD डाली, ट्यूब नली डाली उसके दोनों थोरेक्स पे, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल होता है ऐसे बच्चे को, छोटे बच्चे को दोनों साइड ICD डालना, खासकर राइट साइड। और तो उसको दिक्कत परेशानी थी उस समय काफ़ी, जैसे हमने नली डाली दोनों साइड, उसकी सांस की जो परेशानी थी कम होने लगी, उसे वेंटिलेटर भी रखना पड़ा था शुरुआत में। उस समय उसकी थोड़ी जब नली डाली उसके बाद उसकी कंडीशन ठीक हुई। फिर धीरे धीरे हमने एक साइड की नली हटाई, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने दूसरी साइड की नली हटाई, बच्चा वेंटिलेटर से हटा। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा एक्सरे कराया तो एक साइड का लंग हल्का फुल्का कोलैप्स था। उसकी फिजियोथेरेपी और बाकी ट्रीटमेंट के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हुआ। इस समय कंडीशन दोनों ही लंग्स की उसकी अच्छी है और हम आज उसको डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं पेशेंट को। तो ये एक्चुअली बहुत ही रेयर केस होता है ऐसा कि ऐसे पेशेंट में बायलेटर दोनों साइड ही न्यूमोथोरेक्स हो जाए, और खासकर बच्चे में तो रिस्क लेना होता है ऐसे बच्चे में अगर ICD डालते हैं तो। लेकिन हम रिस्क लिए क्योंकि उसकी जान बचानी थी। मैम, जो आसान भाषा में इसको कैसे समझ सकते हैं कि किस तरीके का बच्चा था, ये क्या था? आसान भाषा में समझिए कि बच्चे के दोनों फेफड़े फट चुके थे, दोनों फेफड़ों की ही तरफ हवा भर गई थी, छाती को, लंग्स को उसने दबा दिया था, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। इतना हवा लंग्स के अंदर फट गई थी कि वो पूरे फेफड़ों को दबा रही थी, वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। और उसको बच्चे के बेसिकली TB थी, और वो TB किसी ने सही टाइम पे डायग्नोज नहीं किया। वो बहुत जगह यहाँ वहाँ लोकली ट्रीटमेंट किया, और यही टाइमली पे TB उसकी पता चल जाती है जब पेशेंट्स को, तो टाइम पे ट्रीटमेंट होता तो ये कंडीशन नहीं होती। जब उसकी TB दोनों फेफड़ों को उसने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, पूरा फैल गया लंग्स में, तो फाइनली जब उसके फेफड़े फट गए इतना ज़्यादा प्रेशर झेलने की वजह से, तो उसके बाद ही फिलहाल ये कंडीशन हुई है इसकी। तो हमारा मेन ये है कि एटलीस्ट ऐसे बच्चे जो हैं टाइम पे डायग्नोसिस हो, उनको टाइम पे TB का ट्रीटमेंट हो, टाइम पे पता चल जाए कि TB है, ये कंडीशन ना हो। अच्छा, माँ बाप कैसे समझे ये क्या कंडीशन है कि समझ जाएं कि बच्चे की तबीयत ख़राब है या उसको सांस लेने में दिक्कत, या कोई आसान तरीका हो कि डॉक्टर को कब संपर्क करें वो? जैसे देखिए, खासकर जब बच्चे को खांसी आने लगी है, बुखार आ रही है, आप लोकली ट्रीटमेंट ले भी ले रहे हैं, नहीं रिजॉल्व हो रहा है, खांसी आई जा रही है, बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, खासकर वजन पर फोकस होना चाहिए, वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की लंबी खांसी चल रही है और लंबा उसका बुखार भी है, हल्का फुल्का बना पड़ा लगातार, थोड़ा बहुत मेडिकेशन से प्लस माइनस होता है, तो आप ज़्यादा वेट मत करिए, खासकर 2 हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ता वेट करिए। अगर आप लोकली वेट भी करना चाहते हैं 2 हफ्ते बाद नहीं करना चाहिए। 2 हफ्ते बाद मतलब आपको एक बार दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, हो सकता है TB है। तो 2 वीक्स के बाद अगर आपकी खांसी परसिस्ट कर रही है, 2 हफ्ते तक है, 2 हफ्ते तक बच्चे को बुखार आ रहा है और 2 हफ्ते से ज़्यादा उसको ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप एक बार कोशिश करिए कि एक अच्छे डॉक्टर को, खासकर एक पीडियाट्रिशियन को, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, उसको कंसल्ट करिए, उससे बात करिए और जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसको करेगा उसके हिसाब से। तो टाइम पे बच्चा आना चाहिए। अच्छा मैम, ये जो बच्चा आया है इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन था, क्या जान जा सकती थी इसकी? जान जा ही चुकी थी। मान लीजिए कि एकदम लास्ट स्टेज पे था बच्चा अपना, सांस नहीं ले पा रहा था, ये हंगर बोलते हैं इसको, गैस कर रहा था। अगर उस समय हमने नहीं किया होता तो ये शायद कुछ घंटों का मेहमान था। तो ये ऐसी कंडीशन बहुत रेयरली मिलती है, दोनों साइड हो जाए। तो हमने भी अपने कैरियर में बहुत फर्स्ट टाइम ही देखा कि बायलेटरली दोनों साइड न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। क्या ये जौनपुर में ऐसा पहली बार केस आया है इस तरीके के? देखिए, वो तो बहुत ज़्यादा ना वो है नहीं, लेकिन हाँ, जौनपुर में मोस्टली यहाँ कोई ऐसे क्रिटिकल केसेस नहीं लेते हैं, मोस्टली न्यूमोथोरेक्स ये सब केसेस नहीं करता है कोई, जल्दी ज़्यादातर उसको रेफ़र कर देते हैं हम हायर सेंटर। बट ये इमरजेंसी है, अगर हम ऐसे केसेस को रेफ़र कर देंगे तो रेफरल में ही मर जाएगा। हमारा बस ये है कि ऐसे पेशेंट को भी आप करिए, जो आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि अब रेफ़र करने से तो वो मर ही जाएगा। ये डिटाइल इमरजेंसी, मतलब
समझिए बस आपको मिनट्स में काम करना होता है। अब है रे बच्चे के? इस बच्चे को गले में जैसे खांसी जुकाम जो है, खून की भी कमी थी, तो मैंने 2-3 जगह दिखाया इनको, तो मतलब खांसी बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गई, तो धीरे धीरे इनके फेफड़े में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया। तो हमने 2-3 जगह डॉक्टरों को दिखाया, तो कई जगह से जवाब मिला। तो लास्ट में हम यहाँ बंसरा जी हॉस्पिटल में मंजू यादव के यहाँ आए, इन्होंने देखा, ट्रीटमेंट किया, जो भी हुआ मतलब एकदम सीरियस केस में हम बच्चों को लेके आए, तो मतलब ना रहने वाला उनकी यहाँ लेके आए हमें। तो अभी तो आप फिलहाल देख ही रहे हैं बच्चे की हालत क्या है। आज हो सकता है हम घर जाने डिस्चार्ज करें? हाँ, डिस्चार्ज के योग हो गए, जो भी है। अच्छा, काफ़ी सीरियस कंडीशन थी? बहुत ज़्यादा सीरियस था, मतलब बचने की कोई हालत नहीं थी, इसकी दोबारा जिंदगी बच गई। अच्छा। आप कौन है बच्चे के? जी मैं इस बच्चे का पिता हूँ। क्या नाम है? मैं कमलेश कुमार बशीरपुर। बशीरपुर, अहमदपुर,